हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दो कुंडलीय जिनके स्वप्रेरक L1 तथा L2 है, उनको एक दूसरे के पास इस प्रकार रखा जाता है कि एक कुंडली का संपूर्ण फ्लक्स दूसरी से जुड़ जाए। यदि दोनों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व है तो पहला विकल्प है M बराबर L1 गुणा L2, दूसरा विकल्प है M बराबर L1 बटे L2, तीसरा विकल्प है M बराबर वर्गमूल L1 L2, तीसरा विकल्प है M बराबर L1 L2 की घात 3/2। चलिए प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण देखिए बच्चों, ये कुंडली है अपने पास। जब इस कुंडली में परिवर्तित धारा प्रवाहित की जाती है तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और एक परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स ही विद्युत वाहक बल को प्रेरित करता है और उस विद्युत वाहक बल की वजह से धारा प्रेरित होती है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि फ्लक्स समानुपाती होता है धारा के। जब समानुपाती नियतांक हटाएंगे तो यहाँ पर एल नियतांक आता है, या एल ही क्या होता है अपन का स्वप्रेरक बराबर पाई बटे आई। इसी तरीके से एक दूसरी स्थिति की बात करते हैं। जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित की जाएगी और वो धारा कैसी होगी, परिवर्तित धारा होगी, तो इस कुंडली से बद्ध दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो एक कुंडली में परिवर्तित धारा की वजह से दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। विद्युत वाहक बल की वजह से धारा प्रेरित होगी। इसी को अपन बोलते हैं अन्योन्य प्रेरक, जिसे प्रदर्शित करते हैं एम से। दूसरी कुंडली में घेरों की संख्या दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ये समानुपाती होता है पहली कुंडली में परिवर्तित धारा के। समानुपाती नियतांक हटाएंगे तो ये एम मिलता है। ये एम ही क्या होता है, अन्योन्य प्रेरक I1। तो एम का मान हो गया यहाँ से N2 बटे Φ2 बटे I1। तो बच्चों, इसी मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। दो कुंडली है, इसका फ्लक्स Φ1, स्वप्रेरक L1, स्वप्रेरक L2, फ्लक्स Φ2, धारा I1, धारा I2। इससे बद्ध अन्योन्य प्रेरक का मान लिखते हैं दोनों कुंडली के लिए। पहले की वजह से I1, दूसरे की वजह से अन्योन्य प्रेरक N1 Φ21 बटे I1। जैसा कि अपन जानते हैं कि दोनों के मान बराबर होते हैं, तो इसको प्रदर्शित करते हैं M से। देखिए बच्चों, आगे की तरफ M का वर्ग बराबर, दोनों को गुणा करते हैं N2 Φ12 बटे I1 गुणा N1 Φ12 बटे I2 गुणा Φ1 Φ2 बटे Φ1 Φ2। Φ1 Φ2 का गुणा और भाग कर दिया तो M का वर्ग बराबर N1 Φ1 बटे I1 गुणा N2 Φ2 बटे I2। ये क्या है, स्वप्रेरक। दोनों कुंडलियों का स्वप्रेरक अपना L1 गुणा L2। देखिए यहाँ से अपन को मिलता है Φ12 बटे Φ1 गुणा Φ21 बटे Φ। पहली कुंडली से बद्ध फ्लक्स होगा वो पूरा का पूरा दूसरी में चल जाएगा, दूसरी कुंडली से फ्लक्स पहली कुंडली में चल जाएगा, इसलिए इनका मान किसके बराबर हो जाएगा, दोनों का 1 के बराबर हो गया। तो गुणा 1 गुणा 1 M का वर्ग।
तो m बराबर वर्गमूल L1 L2 क्या आ जाएगा, यही अपन को बताना था, अन्योन प्रेरक स्वप्रेरक के रूप में बताना था। आइए बच्चों सही विकल्प का चयन करते हैं। m बराबर वर्गमूल L1 L2 सविकल्प सही है। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।